तो हेलो गाइस, मैं शौर्य माहेश्वरी। शायद तुम कम्युनिटी से आए हो, लेकिन मैं आज तुम्हें समझाने वाला हूँ वेव ऑप्टिक्स। पर समझने से पहले गिव मी एटलीस्ट 5 मिनट्स। ये वीडियो को तुम 2x में देख लो, पर कम से कम देखो तो सही अच्छे से कि, और एक बार बता देना मैंने सही समझाई कि नहीं और तुम्हें समझ आया है कि नहीं। बाकी लेट्स सी क्या होता है। तो कहानी ऐसी थी कि हमने रे ऑप्टिक्स तक तो पढ़ लिया था और वहाँ तक हमें सब कुछ समझ आ गया था। लाइट को रे मान के हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों को समझ लिया था। पर हमने कुछ लाइट को जब ऑब्जर्व किया तो कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो कि लाइट को रे मानने से हम सिद्ध नहीं कर पा रहे थे, मतलब प्रूफ नहीं कर पा रहे थे, और हमें पता ही नहीं चल रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसमें से 3 चीज़ें ऐसी थी जो हम नहीं समझा पा रहे थे। पहला पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। अब ये सब क्या होता है उसको मैं डिटेल में बताता ही हूँ। तो उन सबसे पहले आया हमारा हाइगन्स का प्रिंसिपल। हाइगन्स ने क्या बोला कि तुम लाइट को रे मत मानो, लाइट को मानो वेव। जिस प्रकार जैसे कोई से पत्थर अगर पानी में गिरता है तो जहाँ पे वो गिरा है वो हो जाएगा सोर्स। उसने 3 चीज़ें बताई। पहला सोर्स, पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस, यहाँ पे पत्थर गिरा जहाँ से यह वेवलेट निकली, तो पहली वेव जहाँ पे बनी वो फर्स्ट वेवलेट, मतलब एनर्जी का फ्लो हुआ। एनर्जी का फ्लो वेव की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। एनर्जी का फ्लो हुआ, फर्स्ट वेवलेट, सेकंड वेवलेट। पर टर्शियरी वेवलेट्स कुछ भी नहीं होता। जो फर्स्ट वेवलेट है वो वापस से सोर्स बन जाता है, तो वो टर्शरी को ही सेकेंडरी बोल देते हैं। तो ये हाइगन्स का प्रिंसिपल है कि उसने लाइट को एज ए वेव की तरह समझाया। उसके बाद उसी से हमें 2-3 चीज़ें और पता चली, जैसे कि वेव फ्रंट क्या होता है। वेव फ्रंट एक ऐसा वो बनाया उन्होंने, स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, या ऐसा प्लेन बनाया। उस प्लेन में सारे जो वेव है कि वेव के पार्टिकल है वो सब सेम फेज डिफरेंस में रहेंगे। मतलब कि मान लो, इजी भाषा में बताता हूँ, ये पॉइंट ऑफ सोर्स है, यहाँ से इधर साइड भी वेव निकली, एक वेव उधर भी निकली, एक वेव इधर भी निकली, एक वेव इधर भी निकली, चारों तरफ निकलेगी निकलने में। तो मान लो ये एकदम डाउन पे है, तो इधर का भी डाउन, इधर का भी डाउन, इधर, इन सबको ऐड कर दिया, मतलब वो सेम फेज डिफरेंस में होंगे, तो उसे वेव फ्रंट बोल देते हैं। अब वेव फ्रंट के बहुत सारे वेव फ्रंट है। प्लेन रे के लिए वेव फ्रंट है, कॉनकेव के लिए वेव फ्रंट है, कॉन्वेक्स के लिए वेव फ्रंट है, और भी वो रेयर टू डेंसर जा रहा है उसका वेव फ्रंट होता है, डेंसर टू रेयर में वेव फ्रंट अलग होता है। तो ये सब पहला चीज आती है। इसके बाद क्या आता है, तो यहाँ तक हमने समझ लिया। अब इसके बाद YDA शुरू होएगा, पर उसको शुरू करने से पहले कोई बेसिक टर्म्स है उन्हें मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं? ऐसे सोर्सेस जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, उन्हें हम कोहेरेंट सोर्सेस बोल देंगे। मान लो जैसे विबग्योर है, तो उसमें रेड लाइट है, तो इधर भी रेड लाइट होनी चाहिए, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, तो उन्हें हम बोल देंगे कोहेरेंट सोर्सेस। और वेव जो है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है, या फिर 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। सबसे पहले होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कौन डिसाइड करता है? सोर्स डिसाइड करता है, और ये ना कोई से भी मीडियम में चले जाए, इसकी फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड भी डिसाइड कौन करता है? सोर्स डिसाइड करता है। मान लो ये चेन है, अब इसे कितना ऊंचा लेके जाऊं ये मेरे हाथ में, एम्पलीट्यूड कितना बढ़ाऊं, पर उसे सस्टेन करेगा मीडियम। अगर मीडियम डिसिपेटिव है, यानी कि एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो वो धीरे 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 करके जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर मीडियम नॉन डिसिपेटिव है, यानी कि एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, तो वो एम्पलीट्यूड वैसा का वैसा ही रहेगा। और रियल वर्ल्ड में नॉन डिसिपेटिव जैसा कुछ नहीं होता, इसीलिए हम जब पानी में पत्थर को डालते हैं तो वो वेव रुक जाती है थोड़ी देर में। ये हो गया। और तीसरी चीज़ होती है स्पीड। स्पीड को सिर्फ मीडियम ही डिसाइड कर पाता है। मान लो एयर में EM वेव की स्पीड हो जाएगी 3 × 10⁸, या फिर वैक्यूम में भी इतनी होएगी। बल्कि पानी और इन सब में डिफरेंस आएगा, स्पीड हो जाएगी स्पीड इन एयर डिवाइडेड बाय म्यू, तो ये सब हो जाएगा। तो कोहेरेंट सोर्सेस हो जाएंगे। इसके बाद आती है मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है, और बाइक्रोमेटिक लाइट क्या होती है। मोनोक्रोमेटिक लाइट जो होती है
उसमें से एक ही तरह की फ्रिक्वेंसी निकलती है, उसे बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक, और बाइक्रोमेटिक में दो तरह की निकलती है। ये सीधी सीधी बात है, इसमें ज़्यादा कोई वो नहीं है। अब इसके बाद शुरू होता है YDAC। YDAC में क्या था, सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं। YDAC को करने में ये समस्या थी, अगर हम दो सोर्स लें तो वो दोनों सोर्सेस क्या है, सेम टाइम पे सेम तरह की फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं कर सकते। क्यों क्यों क्योंकि वो बहुत सारे एरर आएंगे। जैसे कि एक फॉर्मूला है कि तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी बदलेगी, मतलब वेवलेंथ भी बदलेगी। इसीलिए जब आयरन बॉल का टेम्परेचर बढ़ाते तो वो रेड हो जाती, येलो, फिर ब्लू हो जाती, वो सब। तो उसके फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड करता है, मतलब फ्रीक्वेंसी भी अंतर डिफरेंस आ जाता है जब तुम टेम्परेचर कम ज़्यादा करते हो, और दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं रह सकता, हमें पता ही है। तो हम क्या करते हैं, एक ही सोर्स से दो सोर्स बना देते हैं। एक सोर्स लिया और यहाँ पे मान लो सोर्स है, और यहाँ पे तुम्हारे वो कोई सी भी YDAC का सेटअप है, यहाँ पे तुमने वो स्लिट बना रखी है और यहाँ पे भी स्लिट बना रखी है। यहाँ से जो आएगी वेव यहाँ पे आएगी, और यहाँ पे भी स्लिट है तो यहाँ आएगी। इन दोनों पॉइंट पे आ जाएगी तुम्हारी क्या, वेव। फिर वहाँ से वो दोनों सोर्स बन जाएंगे, यानी एक सोर्स से हमने दो सोर्स बना दिए। अब YDAC में का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मैं सबसे पहले, कि बहुत इंटरेस्टिंग है ये, तुम खुद भी सोचो कि ऐसा क्या हुआ। मान लो ये पेपर है, इस पेपर में मैंने यहाँ पे एक स्लिट बना दी और यहाँ पे भी एक छेद कर दिया, मान लो ऐसे करके छेद कर दिया। और जब मैं इस स्लिट को यहाँ से पकड़ के यहाँ से लाइट डालूंगा, तो अगर लाइट रे है तो इन दोनों स्लिट में से लाइट जाती और इस पूरे में डार्क आ जाता, शेडो आ जानी चाहिए थी। पर ऐसा नहीं हुआ। हमने देखा कि जब ये दोनों ऐसे स्लिट बनाई है तो इन दोनों की जगह ही आना चाहिए था और बाकी सब डार्क होना चाहिए था। जबकि ऐसा हुआ कि हमने जब पीछे जो स्क्रीन थी, मान लो ये स्क्रीन है, तो यहाँ पे डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, ऐसा पैटर्न नज़र आया। जबकि हमने लाइट तो सिर्फ इन दोनों के बीच से निकाली है, पर लाइट वहाँ पे भी कैसे आ गई, ऐसे फ्रिंजेस कैसे बने। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि ऐसा कैसे हो गया। तो यही था YDAC का सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये दो पॉइंट सोर्स से तुम्हें पता ही होगा, इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस दो तरह का होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव, एक होता है डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऐड हो जाते हैं, A नेट हो जाता है A1 + A2, इधर हो जाता है माइनस हो जाता है A1 - A2। अगर सेम रहा तो 0, सेम रहा तो 2A। और इसमें जो एक क्रस्ट के ऊपर आता है और ट्रफ के ऊपर आता है। क्रस्ट क्या बोलते हैं, ऊपर वाले पार्ट को क्रस्ट, नीचे वाले को ट्रफ। तो जब एक वेव का ऊपर वाला पार्ट दूसरे वेव के भी ऊपर वाले पार्ट से मिलेगा तो वो बड़ा हो जाएगा ऐसे, तो उसे बोलते हैं अपन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तुमने देखे होंगे सिमुलेशन हालांकि। तो वो होता है डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, क्रस्ट ट्रफ के ऊपर आता है और ट्रफ क्रस्ट के ऊपर आता है। कंस्ट्रक्टिव में कब कब हो सकता है, मान लो बहुत आसान भाषा में, ये एक वेव है, वेवलेंथ होती है लैम्डा। अगर इस वेव को लैम्डा से शिफ्ट कर दिया तो नई वेव आ जाएगी, फिर शिफ्ट कर दिया फिर नई वेव आ जाएगी, और इधर सिर्फ नॉर्मल वेव है। तो यानी तुम जब लैम्डा से शिफ्ट करोगे तो तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो ऐसे ही करके n लैम्डा आ जाता है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होएगा, ये वेव है, ये λ/2 है। अब ऊपर वाला हिस्सा हटा दिया तो इधर का तो ऊपर वाला, इधर का नीचे वाला, तो ये दोनों हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 अप टू 2n - 1 λ/2 तक होएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा अप टू n लैम्डा तक होएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये सब भी बता दिया उसने। इसके बाद इंटेंसिटी, अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो नेट इंटेंसिटी आएगी 4I0, और दोनों का इधर भी इंटेंसिटी सेम है, डिस्ट्रक्टिव में आएगी 0। और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, और एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विड्थ के। तो ऐसे सवाल मिल जाएंगे कि एक की विड्थ ज़्यादा है, एक की कम है, ये सब फालतू की चीज़ें।
तो यहाँ पे हमारा वाई डी ए सी ख़त्म हो जाता है। बस इतना ही है, इसमें बता देंगे डार्क फ्रिंज क्या आता है, ब्राइट फ्रिंज क्या आता है। हाँ, एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला फेज डिफरेंस, फेज नहीं, पाथ डिफरेंस इक्वल टू डी साइन थीटा और टेन थीटा इक्वल टू एक्स बाय डी। अगर तुम्हारा थीटा ज़्यादा है और थीटा कम है तो डेल्टा यानी कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी, और बस यही होता है। और कौन सा, हाँ, अगर मान लो एक वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है और एक के बीच में मीडियम आ गया, तो मीडियम से वो उसकी क्या स्पीड कम हो जाएगी। तो मीडियम में अगर उसने एल लेंथ चला तो वैक्यूम में उसने म्यू एल लेंथ चलाई, ये तुम याद रखना। और यानी कि इसका मतलब है कि पाथ डिफरेंस जनरेट हो जाएगा अगर एक स्लिट के आगे तुमने कोई सा मीडियम रख दिया। ट्रांसपेरेंट शीट भी बोल सकते हैं ऐसा कुछ। तो उसमें क्या करना है, उसमें जो पाथ डिफरेंस जनरेट होएगा वो टी म्यू माइनस टी, या फिर बोल सकते हैं टी म्यू माइनस वन। तो टी म्यू माइनस वन इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स बाय डी के। बस उससे सारे तुम्हारे क्वेश्चन निपट जाएंगे। और बाकी टिल्टेड लाइट वगैरह आईडीएससी के वेरिएशन है, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हो गया। इसके बाद शुरू हो जाता है पोलराइजेशन वाला पार्ट, तो वो नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। अगर तुम्हें समझ आया हो तो कमेंट और लाइक कर ही देना, बाकी जैसे तुम्हारी इच्छा। बाय बाय।